बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थी बिहार एसएससी आयोग के पास आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आज के घटनाक्रम में ये कुछ सेकंड का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। उस सेकंड की वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आज का जो घटनाक्रम रहा और साथ में लेटेस्ट अपडेट क्या है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को लेकर, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले भागेगा आंदोलन होना चाहिए। बैठना बैठ यहाँ पे बैठना साला सरकारी काम करने के बाद हमें गाड़ फाड़ देंगे तो समझ में नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग भी करिए। हमारे बीच से निकले हुए एक एसआई सब इंस्पेक्टर 2 स्टार पावर, ये कोई नहीं है, हमारे बीच से निकले हुए हैं। हम ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ही आज आगे चलकर उस पोस्ट के ऊपर जाएंगे, पर हम ही कल बदल जाते हैं। किसी भी एंगल से शब्द सीमा का ख्याल नहीं रखा गया। अभ्यर्थियों किस तरह से 2 स्टार के पावर में बोले जाते हैं। अब क्या गलत किया है? 2014 के एसआई सुनने में भी शर्म आता है। अब बिहार एसएससी की ये पहली घटना नहीं है। बिहार एसएससी के लगातार पुराने सीजीएल फर्स्ट को ले लें, वहाँ उस सीजीएल फर्स्ट के रिजल्ट आज तक आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने रिजल्ट भी देखा हुआ, रिजल्ट आज तक आ रहे हैं, आज तक क्लियर नहीं हुआ। पारदर्शिता के मामले में शुरू से आज तक बिहार एसएससी सभी आयोग धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहा है। चाहे बीपीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे और भी अदर आयोग हो, चाहे बिहार विधानसभा का आप एग्जाम क्यों ना ले लें। बिहार विधानसभा एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाते हैं, सभी को स्कोर बताए जाते हैं, सभी को आंसर की दिए जाते हैं। नए नए विभाग अच्छे से काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, पर बिहार एसएससी की बात कुछ अलग ही है। ऐसा लगता है कि किसी राजशाही युग में है और उस युग में कुछ परिवर्तन जैसे सबसे ये परिचित ही नहीं है। आज हम बैठे हैं, कल हमारे गद्दी पर हमारे जो समझ रहे हैं ना। मुझे सबसे ज़्यादा ताजुब होता है ये एसआई 2 स्टार का पावर। मुझे नहीं लगता, सच मुझे टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मैं नहीं जानता, पर यहाँ पर मुझे भी नहीं लगता है कि ये 2 स्टार का पावर मेहनत के दम पर नहीं है। यदि सच में मेहनत के दम पर होता ना, वो अभ्यर्थी जो अपने लिए मांग कर रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया 2014 में लाई गई थी, 6 साल हो चुके हैं जनाब, और 6 साल में अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया के मुख्य परीक्षा नहीं हुए। 6 साल में दिसंबर के 2018 में 7, 8, 9 दिसंबर के एग्ज़ाम लिए जाते हैं। उसके बाद 1 साल बाद 2020 में दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। 2020 में इसके रिज़ल्ट आते हैं और रिज़ल्ट आने के बाद 1 साल के पीरियड में, 1 ईयर के पीरियड में इनके पास आंसर की तैयार नहीं है। हाई कोर्ट ये मामला चला जाता, हाई कोर्ट बोलती है कि आंसर की लाएं, आंसर की लाने के बाद आप विशेषज्ञ के द्वारा जांच करें। पर ये 1 साल से बिहार एसएससी कर क्या रहे थे? ये रिजल्ट को तैयार करने में 1 साल ले रहे हैं। 1 साल से ये कर क्या रहे थे? ना आंसर की रेडी है, आपके पास सोर्सेज क्या है, जो रिसोर्सेज क्या है? आयोग के पास ऐसा लगता है कुछ रिसोर्सेज है ही नहीं। ना इनके पास होम सीट है। कभी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के ही समय देख लें तो उस समय इनके पास पेन जो स्टोरेज थे इनके डेटा के, सभी अभ्यर्थियों को ये डेटा ही गायब थे। इस डेटा को प्राप्त करने में 1 साल से ऊपर लग गए और डेटा प्राप्त करने के बाद एग्ज़ाम लिए गए 6 महीने में। एग्ज़ाम दिसंबर के बाद लेने के बाद रिजल्ट 1 साल के बाद तैयार करते हैं। तो रहने देते इन चीज़ों के ऊपर और इन 2 स्टार के ऊपर आप भी मर्यादा में रहकर इन 2 स्टार की तरह आप अपने स्टूडेंट पावर ना बोलें। आप अपने मर्यादा में रहकर इनको कुछ 2 शब्द आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहें, क्योंकि मर्यादा कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप जितना अपने आप को संयम बरतेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतरीन बनेंगे। अब क्योंकि कल जाकर आपके सामने भी इस तरह की सिचुएशन आएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बिहार एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन आता होगा। लोग आपसे उनके सॉल्यूशन चाहिए,
अब सॉल्यूशन के ऊपर ढूंढे, ना कि इनकी तरह चिल्लाने के ऊपर, पावर दिखाने के ऊपर 2 स्टार के। अब क्या कहें, रहने देते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। उससे पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर 1 दिसंबर से एक नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, फ्री प्लान। इसके तहत स्पेशल क्लासेस, एक्सेस ऑल बिहार स्टेट एग्जाम अभ्यर्थी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में क्लासेस देख सकते हैं, फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देख सकते हैं बीपीएससी बिहार दरोगा के संबंधित, और लाइव क्विजेज चलेंगे T20 जो 20 प्रश्नों को रात्रि के 8 बजे चलते हैं। ये क्विजेज में आप भाग ले सकते हैं। स्पेशल इवेंट और बहुत सारे जो चीज़ें हैं फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान है। आपको बीपीएससी अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाकर बीपीएससी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे की ओर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है। तो रेफरल कोड के लिए एडुकेट अकेडमी 10 आपको सिर्फ डालना है। एडुकेट अकेडमिक 10 रेफरल कोड आपको डालना है, और इसके बाद कोड डालने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अनलॉक क्लिक करने के बाद ये आपका कोड सक्सेसफुली एक्सेस फ्री कर लेंगे आप फ्री प्रोडक्ट के लिए। जितने भी क्लासेस होते हैं उन सभी फ्री क्लासेस के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अनअकैडमी डाउनलोड करने के लिंक, अनअकैडमी के बैचेज, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। वहाँ से आप एक बार विजिट जरूर करें। आप लेना चाहें फ्री क्लास, फ्री जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो, इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। आयोग जो है यहाँ से हायर बेंच के ऊपर जाने के ऊपर प्लानिंग में है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को स्थगित भी नहीं करना चाहती आयोग। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा अभी भी 13 दिसंबर को ही बना हुआ है। मुख्य परीक्षा को एडमिट कार्ड को लेकर हो, चाहे ओमर सीट के ऊपर जो टेंडर जारी किए गए थे, ये भी काम 10 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे। टेंडर में शायद डेडलाइन 15 दिसंबर है, पर 10 से 11 दिसंबर को ये काम पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के काम होता है, ये काम भी पूरे हो जाएंगे सेंटर को। आयोग यहाँ पर कुछ बीच के रास्ता निकालना चाहता है कि यहाँ पर आंसर की भी दिए जाए, पर यहाँ पर मुख्य परीक्षा भी ले लिए जाए। देखते हैं क्या निकल कर आता है। पर अभी के लिए यही अपडेट है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा, आपको तैयारी में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोटेस्ट अपने जगह पर है, आपकी तैयारी अपने जगह पर है। दोनों चीज़ को साथ में लेकर चलना है, बैलेंस बनाकर चलना है। दोनों चीज़ के ऊपर एक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन भी यहाँ करना है और ये आपके कैरियर की सवाल है। 6 साल तो बर्बाद हो चुके हैं, 6 साल। अब 1 से 1.5 साल इसके फाइनल मेरिट में, 1 साल तो मान के चले 1 साल बर्बाद होंगे, और क्योंकि रिजल्ट इतने जल्दी सारे अभ्यर्थी को नहीं दिए जाएंगे। ये समय आयोग लेगा ही लेगा, पर कम से कम एग्ज़ाम तो 13 दिसंबर को हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। चाहे आयोग हो, चाहे एग्ज़ाम डेट के ऊपर आगे का प्रोसेस हो, सारे जगहों पर, सभी जगहों पर संशय अभी तक बरकरार है, कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। आयोग के आगे के जो स्टेप होंगे उसके बाद ही तय होगा कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम के ऊपर। पर अभी तक का जो स्टेप है आयोग की ओर से, उस स्टेप से देखकर ऐसा ही लग रहा है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर को होने की संभावना है। जो पहले 80% से संभावना थी, अब 50% के ऊपर है। अब 2 से 3 दिन के अंदर, यानी 6 दिसंबर तक पूरी तरह से आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। 6 दिसंबर तक जो आयोग को लेना होगा, जो आयोग के यदि एग्ज़ाम कराने होंगे, तो ये आपको 6 दिसंबर तक सारे क्लियर हो जाएंगे। पर अभी कुछ दिन हमें वेट करना होगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार और करने होंगे। पर अपनी तैयारी के ऊपर जितना कल मेहनत कर रहे थे, जब आपको पता नहीं था कि हाई कोर्ट के कुछ डिसीजन आए, उतना ही मेहनत अब भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका मेहनत ज़रूर मांगता है, क्योंकि आप पर मैथ्स है, रीजनिंग है, स्पेशली एक हिंदी पेपर भी है। ये हिंदी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा इस नए एग्ज़ाम में, इस मेंस एग्ज़ाम में। जैसे कुछ कंफर्म, यानी कुछ सॉलिड कंफर्म अपडेट निकल कर रहा था कि मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर को ही 100% होंगे, या पोस्टपोन होगी, या स्थगित की एग्ज़ाम तिथि आगे बढ़ाए जाएंगे। जैसे कुछ अपडेट निकल कर रहा था वैसे ही मैं बताऊंगा। पर अभी तक आप 13 दिसंबर को ही मानकर प्रिपरेशन आगे बढ़ें, और साथ में अपना विरोध प्रदर्शन भी करते रहें। ये भी बहुत ज़रूरी है। आज अपने हक के लिए भैया विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया। ये हक की बात नहीं है, हक तो अलग होगा, पर यहाँ पर बात है किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट की, सुधार की। बिना प्रोटेस्ट के, बिना हंगामा के, बिना प्रोटेस्ट के
कुछ भी सुधार नहीं होने जा रहा। ये हम लगातार देख रहे हैं, बिहार एसएससी के 7 साल से देख रहे हैं कि अभी तक ये ढुलमुल रवैये के हिसाब से ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है, और कब पूरी की जाएगी ना आयोग को पता, ना सरकार को पता, ना ऊपर वाले भगवान को भी पता। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।